जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा और जो या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उस बेस पर आज हम नंबर सिस्टम की जो बेसिक है वो देखते हैं। एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट से कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी एचएसएससी में भी। जैसे आपसे एचएसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा था √2 क्या है, कैसा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है या होल नंबर है या इंटीजर है। ये जो सभी जो बेसिक टर्म्स है ना, आज बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, जैसे एक तो आप कंप्यूटर में देखते हुए डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, बाइनरी सिस्टम, ये सभी एक नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं। जैसे आप रोमन संख्या में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हो, उनका एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, वैसे ही मैथ के अंदर 0 से लेकर 9 तक आप नंबर को क्या करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो, शो करते हो। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर है ना आपके दो तरह के होते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले होता है आपका रियल नंबर, फिर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स होता है आपका मिश्रित। जैसे ये नहीं कहते ये क्वेश्चन है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ये उलझन वाला है, तो वो क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपने 11th में मैथ था या बीटेक वगैरह बीएससी वगैरह, इसमें देखा वो आयटा वाले आप वगैरह टर्म्स आ जाती हैं। आयटा से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आई फॉर आयटा, आई फॉर इमेजिनरी। तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो रियल होते हैं, एक इमेजिनरी होते हैं। जिसमें आयटा नहीं आए वो रियल है, बाकी इमेजिनरी है, अगर आप ऐसा भी याद रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर कौन से होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। मतलब जैसे जो आपकी नंबर लाइन होती है ना, एक तो होती है 0 से पॉजिटिव की तरफ जाती है, एक 0 से नेगेटिव की तरफ, वो आपकी नंबर लाइन होती है ऐसे। जैसे हाँ ये देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक? पॉजिटिव टर्म्स आगे तक जाती जाएगी, +1 करते जाना आगे तक जाएगा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे ही माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा बढ़ता जाएगा। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो आपकी फ्रैक्शन होती है ना, भिन्न वाली, 1/2 2/3, वो भी आपकी सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। एक √2 वाली, √3 पाई, ये क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस, कांट बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। जो आपकी नंबर लाइन होती है ना, ये वाली 0 पॉजिटिव नेगेटिव वाली, इस पे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल जैसे आप 11th में मैथ था ना जिनके पास, उनको पता है ये कि a + आयटा b 4 + 5i एग्जांपल है। आई क्या यहाँ पे? आयटा है। आयटा की वैल्यू हमेशा √(-1) होती है। जैसे एक तो होता है √4, ये क्या होगा आपका? 2 हो गया। एक होता है √(-4), तो ये क्या हो गया? 2 आयटा हो गया। अगर रूट के अंदर -1 आ जाता है ना, तो वो कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जैसे आयटा का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयटा का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा माइनस आयटा हो जाएगा। अगर आयटा की पावर 4 कर दोगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो -1 की पावर क्या होती है? 1 होती है। ये जैसे में जब 11th 12th का मैथ आता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको फिर आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार ये बेसिक टर्म्स देख लो, ठीक है। जैसे आपके रियल नंबर, अब रियल नंबर भी है ना आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके रेशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। एक तो होते हैं आपकी प्रीमेय संख्या, एक होती है आपकी अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या कौन सी होती है? कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें है ना आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, और जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो कौन से होते हैं? आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √4, √9, ³ √27, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2 होती है। √9 की कितनी होती है? 3 होती है। ³ कितने के बराबर होता है? 3। 3 × 9, 9 × 27, ठीक है। जैसे आप p/q की फॉर्म, जैसे 7/3, 1/3, जैसे 10 है, 10 को 3 से भाग करोगे कितने बजाएगा? 3 × 9, फिर 0.333 ऐसे चल जाएगा। मतलब क्या है? 3 के ऊपर आप बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 0.333 ऐसे चलता जाएगा। जैसे 1/6 है या 2/6 है, जैसे 0.66 चल रहा है,
तो ये अगर 3 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब संख्या क्या है, रिपीट हो रही है। और अप्रिमेय संख्या के अंदर क्या होते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं, आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जो रिपीट नहीं होते, जैसे पाई की वैल्यू है 1.4, ऐसे क्या बढ़ती जाएगी लेकिन रिपीट नहीं होगी। रिपीट का मतलब जैसे 2.3333, ये क्या है, रिपीट हो रहा है। अब 1.786533791, ऐसा चलता जाए, ये संख्या क्या है, रिपीट नहीं हो रही। जो रिपीट नहीं होते वो अप्रिमेय संख्या है, जो रिपीट होते हैं वो प्रीमेय संख्या है। जैसे पाई की वैल्यू, या जब हायर मैथ में पढ़ते हो आप एक्सपोनेंशियल वगैरह, +1 +2 या BSc BTech वगैरह पढ़ते हो ना, एक्सपोनेंशियल, जैसे e की पावर x, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x होता है। तो ये वाला एक्सपोनेंशियल पावर, √2 √3, ये क्या होती है, आपकी अप्रिमेय संख्या होती है। जैसे √2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी 1.414, ऐसे चलती जाएगी। √3 की क्या होगी 1.732, ऐसे चलती जाएगी, लेकिन रिपीट नहीं होगी। इसके अंदर क्या है, जो रिपीट नहीं होते हैं वो कैसे संख्या आपकी अप्रिमेय संख्या है। HSSC के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि √2 है ना, कैसा नंबर है आपका, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। ऑप्शन दिए उन्होंने, प्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, पूर्णांक है, या ऐसे ऑप्शन थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर। तो इंटीजर और होल नंबर तो है नहीं, तो फिर क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल। इन दो में से करना था आपको, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या। अब अप्रीमेय संख्या क्या होती है, जो रिपीट नहीं होती है। तो √2 कैसा आपका अप्रीमेय संख्या है। √4 कैसा आपका प्रीमेय संख्या है, क्योंकि √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से था आपका। जैसे नंबर सिस्टम आपने शुरू किया, दो तरह के बताए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर भी आपको दो टाइप के बताए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या। अब जो रेशनल नंबर है ना, प्रीमेय संख्या, वो भी दो तरह के होते हैं। जैसे आगे करते हैं, रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम आपको बता, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर दो तरह के थे, कौन कौन से, इरेशनल और रेशनल। अब रेशनल भी दो तरह से आपके, एक तो आ गया इंटीजर, एक होते हैं आपके फ्रैक्शन वाले। क्योंकि इसको रेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते थे। अब इंटीजर कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णांक, और फ्रैक्शन, इस पे बेस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, एसएससी में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये अच्छे से करना है इसमें भिन्न वाले। अब इंटीजर कौन से होते हैं आपके, अब इंटीजर है ना, जैसे आपके 0 1 2 3, पॉजिटिव वाले भी इंटीजर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। या नेगेटिव वाले -3 -4, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक और फ्रैक्शन भिन्न वाले। अब इंटीजर भी है ना, तीन तरह क्लासिफाई कर सकते हो आप इसको, कौन कौन से, जैसे नेगेटिव में गए वो नेगेटिव इंटीजर, 0 से इस साइड वाले, पॉजिटिव में गए वो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे +1 +2 +3, ये कैसे आप, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और नेगेटिव वाले -1 -2 -3 -100 -1000, ये क्या आपके नेगेटिव इंटीजर है। अब इसको भी आप है ना दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। जैसे एक तो हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर,
एक आते हैं आपको होल नंबर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब जैसे नेगेटिव साइन ऐसे याद रख लो, जैसे ये -1, -2, -3, -4, ये क्या आपके नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर कौन से होते हैं आपके, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा। होल नंबर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये सारे पॉजिटिव वाले, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। जैसे नेगेटिव वाले के आप साइन करते हो ना, -1, -2, -3, ये कैसे हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए। और पॉजिटिव वाले में 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। होल नंबर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये आपके होल नंबर हो गए। इंटीजर 2 टाइप के, नेगेटिव और होल नंबर। ऐसे फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, कैसे, एक तो होते हैं फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन, एक होते हैं रिकरिंग, एक तो होते हैं फाइनाइट डेसिमल, एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल। इस पे बेस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रिकरिंग डेसिमल बेस पे। फाइनाइट देखो, एक तो होता है फिक्स, FI से याद रखना ना, फाइनाइट वाला फिक्स। रिकरिंग क्या होती है, पुनरावृत्ति, जो चीज बार बार आए, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हो आवर्ती डेसिमल, आवर्ती डेसिमल को दशमलव। फाइनाइट को क्या बोलोगे, परिमित, जो मतलब फिक्स है, परिमित दशमलव। फ्रैक्शन भिन्न 2 तरह की होती है, एक तो फाइनाइट डेसिमल होती है, एक होती है रिकरिंग डेसिमल, डेसिमल आवर्ती दशमलव और परिमित दशमलव। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिखा 3.4 लिखा, 5.2 लिखा, ये कैसे आपके फाइनाइट है, या 4.38 लिखा, या 2.46 लिखा, कुछ भी लिखा, ये क्या है, फिक्स होते हैं। और जो डेसिमल वाले जैसे आपने लिखा 2.333 या 4.777, ये क्या इसके, जो मतलब रिपीट हो, बार बार आए, आवर्ती हो जिनकी, 2.33 रिकरिंग मतलब आवर्ती, ये क्या होते हैं आपके आवर्ती दशमलव होते हैं। जैसे आपने लिखा 0.124 124 124, मतलब 124 124 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब आवर्ती हो रही है इसकी, पुनरावृत्ति। जैसे रिकरिंग डेसिमल, इसको होते हैं आपका रिकरिंग डेसिमल। रैशनल नंबर प्रीमियम संख्या 2 टाइप की बताई आपको, एक तो इंटीजर और एक फ्रैक्शन। इंटीजर भी 2 टाइप की, नेगेटिव और होल नंबर। फ्रैक्शन 2 तरह के, फाइनाइट डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल कौन से, जो फिक्स हो, जैसे 3.4, जैसे आपने मान लो कि 17 तो 2 से भाग किया तो 2 8 16, 8.5 फिक्स है, ठीक है। 10 को आपने 3 से भाग किया, 3 3 9 और फिर 3 3 3 ऐसे जाता जाएगा। तो जो चीज फिक्स है ना, वो कैसे आपका फाइनाइट डेसिमल है, परिमित दशमलव है। अब 10 को आपने 3 से भाग किया, 3 3 9 फिर 1 बचेगा, फिर 0 ताली, 3 3 9 फिर 1 बचेगा, ऐसे क्या बार बार जा रहा है। कहने मतलब रिकरिंग डेसिमल है, आवर्ती दशमलव है। यहाँ तक क्लियर। अब इस जो फ्रैक्शन है ना भिन्न पे, इस पे पूरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास करवा देंगे आपके, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, HSSC SSC CGL मैथ्स में भी क्वेश्चन आए इसमें रिकरिंग वाले पर, क्योंकि वो कहते हैं इसका मल्टीप्लाई करो, जैसे इन्होंने कहा इनको जोड़ो प्लस 0.33 के बाद, ये बिल्कुल बेसिक है, ऐसे इन पे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक। ये फिर आगे एक बार ये नंबर सिस्टम का जो बेसिक टर्म्स है ना वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या। जैसे स्टेटमेंट में आपको ये नहीं देगा कि वो 0 1 2 3 ऐसा लो, नहीं, वो कहेगा आपके होल नंबर लो, पूर्ण संख्या लो, या भी प्राकृत संख्याएं हैं, इनका सम ऐसा होगा, वो नंबर बताइए क्या होगा। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में बताओ आप 0 आता है कि नहीं आता, या पॉजिटिव टर्म्स आएंगे या नेगेटिव आएंगे, कौन से आते हैं। तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर इसमें 0 आ गया ना, 0 1 2 3 4 5, ये कैसे हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव और आ गए तो क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर हो जाएंगे। तो 0 सिर्फ किसमें आता है, होल नंबर। देख ऐसे याद रखना, WHOLE, इसमें 0 आ रहा है ना, तो इसमें 0 आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्या, 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आपका होल नंबर होता है जिसमें 0 आए। अब नेचुरल नंबर को है ना, फैक्टर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, गुणनखंड के हिसाब से हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, जो गुणनखंड के हिसाब से, गुणनखंड के हिसाब से हम इसको 3 तरह डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक बार एसएससी के अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, कॉन्सेप्ट बेसिक, कि बताओ एक कैसा नंबर है, कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है, या बताओ। तो उस बेस पे आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या चीज़ क्या है। तो फैक्टर के हिसाब से आपको 3 तरह क्लासिफाई किया गया नेचुरल नंबर को। एन से तो आप इसको रिप्रेजेंट करते ही हो, कौन कौन से है वो देख लो। एक तो आपका एक आपके प्राइम नंबर, और एक आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, आपके भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक आपका एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे मान लो 2 ही आपका, 2 कैसा नंबर आपका, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, 2 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। जैसे 2 की फैक्टर क्या, 1 और 2। जैसे 3 है, 3 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 से गुणा, 1 से भागो, एक 3 खुद से। या फिर आप ऐसे कह सको, 1 से और खुद से भागो, वो कैसी संख्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 4 कैसा नंबर हो आपका, कंपोजिट भाज्य संख्या, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4 है, 4 की फैक्टर क्या हुई, 1 2 और 4। जैसे 6 है, 5 कैसा आपका अभाज्य संख्या है, 5 क्या है आपका अभाज्य संख्या, 5 सिर्फ 1 और 5 से भाग होता है। 6 कैसा आपका, 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से ही भाग होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। इसके कितने फैक्टर हो गए, देखो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 1 2 4 3 गुणनखंड हो गए। इसके 1 2 3 6 कितने गुणनखंड हो गए, 4 हो गए। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, या फिर ये कहो कि वो सिर्फ 1 और खुद से भाग जाए, वो कैसी संख्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 8 फिर इसी में आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसी में, 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा इसमें।
13 आ जाएगा, 14 उसमें आ जाएगा। ये संख्या क्या आपकी अभाज्य संख्या। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये कैसे होते हैं आपकी प्राकृत संख्या होते हैं। n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर के हिसाब से ये 3 तरह की होती हैं। जैसे एक आपका अलग ही रहेगा क्योंकि ये न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर हो, एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। और भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब इस बेस पे ना आपको प्राइम नंबर को भी और आगे डिवाइड कर रखा है। जैसे को प्राइम नंबर, एचसीएफ एलसीएम में पढ़ोगे ना आप कि 2 संख्याएं को प्राइम नंबर हैं, तो वो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या म्यूचुअली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो स्टेटमेंट में देगा। वो आपको ये नहीं कहेगा ये एग्जांपल लो आप, वो कहेगा कि 2 को प्राइम नंबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो ये प्राइम नंबर को आगे क्लासिफाई किया गया, वो देखो। अब आएगा आपका प्राइम नंबर, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। फिर से लिख देता हूं आपको, अभाज्य संख्या। जैसे नेचुरल नंबर का आपने क्लासिफाई किया, एक प्राइम नंबर और कौन सा दूसरा था आपको, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या भी क्या कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, को प्राइम नंबर और कौन से, ट्विन प्राइम नंबर। इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ज्यादा तो को प्राइम नंबर ही बोलते हैं। एक टाइप तो ट्विन, जैसे नहीं होते जोड़े से होते हैं, ट्विन है, जैसे ट्विन बच्चा जुड़वा हुआ है उसको ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ये पूरा चैप्टर मैथ में एचसीएफ एलसीएम उसमें डिटेल से कराएंगे। एक बार आप ये याद रख लो, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर होते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इनमें जिनका एचसीएफ 1 हो, और इसमें कंडीशन क्या है, ट्विन है तो जिनका 2 का डिफरेंस हो, जिनमें 2 का डिफरेंस हो। एचसीएफ तो 1 होना ही होना चाहिए, बस इसमें एक कंडीशन है, ट्विन है ना, तो इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब कौन से होते हैं अभाज्य संख्या, कौन सी होती है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जो सिर्फ 2 से भाग जाए, एक तो वो खुद और एक जो 1 से और खुद से भाग जाए, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे 12 और 25 है, 12 और 25 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 1 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है आपका, 1 है। कैसे देखो, 12 के फैक्टर क्या हुए आपके, 12 के हुए 1, 2 से भी जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। 25 के देखना, 1 से भी, 5 से भी और 25 से भी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर। वो संख्या बड़ी से बड़ी हो, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, और वो एक फैक्टर भी होना चाहिए। देखो 1 आ रहा है इसमें, और कुछ कॉमन नहीं है, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है और उसका एक फैक्टर भी है। तो इनका एचसीएफ क्या है आपका, 1। ये कैसे नंबर आपके को प्राइम नंबर है ये, ठीक है। ये आपने एग्जांपल ये कैसा, जिनका एचसीएफ 1 हो वो होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे ट्विन प्राइम नंबर कौन से हो गए, जैसे आपने 5, 7 लिया, ठीक है, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, एक तो देखो डिफरेंस 2 होना चाहिए, और एक एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि 5 सिर्फ 1 और 5 से भाग जाता है, 5 क्या है, 1 और 5 से भाग जाएगा। 7 किससे जाएगा, 1 और 7 से,
कॉमन क्या है, एक है, HCF क्या है, एक है, और डिफरेंस क्या है इसका, 2 है। जैसे एक टर्म्स हो, देखो 11 और 13 है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और HCF क्या है इसका, 1 है। तो ऐसे नंबर कैसे होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 11 13 हो गए, जैसे 29 31 हो गए आपके। ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, और HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर, ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब आगे देखते हैं आपका, जैसे आपको बताया था इंटीजर को भी आप आगे डिवाइड कर सकते हो, पूर्णांक बताया था आपको। इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। पूर्णांक कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। जैसे आप एक संख्या पढ़ी, भाज्य है, भाज्य अभी पढ़ा। अब एक संख्या होती है सम और विषम, उस बेस पे ना इंटीजर को आप सम और विषम में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन से नंबर, एक तो होते हैं आपके इवन नंबर, एक होते हैं आपके ओड नंबर, इसको बोलते हैं सम संख्या, ये होती है आपकी विषम संख्या। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो ये रहते हैं आप, 0 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, इंटीजर है। बताइए जरा कि 0 आप किस में कंसीडर करोगे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बेसिक आपका अच्छा है, आपको पता है खुद को भी। फिर बताओ 0 क्या है, ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो सम संख्या और विषम संख्या, सम का अर्थ क्या होता है, जैसे आप स्कूल टाइम में पढ़ते हो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। जैसे 2 और उसके मल्टीपल, जैसे 2 4 6, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है। जिसमें आप कहते हैं 2 का भाग नहीं जाता वो भी संख्या विषम होती है। कहने मतलब जैसे ये हुआ 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ 10 हुआ, ऐसे चलता रहेगा। और विषम संख्या कौन सी होती है, इसमें एक जोड़ दो आप, 2n+1। जैसे 2 में एक जोड़ा 3, 4 में एक जोड़ा 5, 6 में एक जोड़ा 7 9, ये संख्या कैसे होती है आपकी, विषम संख्या होती है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब 0 बताओ क्या है, सम है विषम है। कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका डिफरेंस है ना 2 का होना चाहिए सम और विषम में। जैसे ये आपका, इसमें 2 और 4 में, जैसे अगला 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 2 का है। 4 और 2 में अंतर कितने का है, 2 का है। नेक्स्ट डिफरेंस कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। फिर नेक्स्ट -2 में चला जाएगा। तो अगर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, सम 0 पे आ रहा है, तो 0 आपका कैसी संख्या है, आपका इवन नंबर है। अगर आप 0 को ओड ले लोगे, मान लो देखो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अब क्या आएगा, -1 आ रहा है। अगर आपने 0 क्या ले लिया, ओड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्या कहता है बेसिक, अगर डिफरेंस तो होना चाहिए सम और विषम में, बस बात यही है। या फिर अपन याद करने के तौर पे कह देते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वो संख्या सम होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो संख्या विषम होती है। ठीक, ये आपका सम विषम का हो गया। एक आपको जो एक्सेल एग्जाम में उस पे बेस आते हैं क्वेश्चन, जैसे 3 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 नंबर है विषम संख्या, ओड संख्या इंटू ओड, स्टेटमेंट बेस आ जाते हैं इसमें SSC HSSC CDS वगैरह में, कि अगर ओड नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका, इवन आएगा, ओड आएगा, या फिर बोथ दोनों आ सकते हैं। अगर ओड संख्या को ओड से मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा, ओड आएगा। विषम संख्या को विषम से मल्टीप्लाई करते हो तो विषम आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप सोल्व करके देख लिया, जैसे 3 क्या आपका विषम है, 5 क्या आपका विषम है, तो 15 क्या आपका विषम ही है। सेकंड देखो, अगर आपको
इवन को, सम को ओड संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, सम को विषम से मल्टीप्लाई करते हो, क्या आएगा? सम आएगा या विषम आएगा? बताओ। तो देखो, 2 क्या आपका सम है, 3 क्या है विषम है, क्या है 6, 6 कैसा संख्या है? इवन नंबर है, तो सम आएगा आपका, ये क्या आएगा? विषम आएगा। अगर इवन को विषम से ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आएगा। एक संख्या इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, सम को सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ही आएगा। जैसे 2 गुणा 2 क्या होता है आपका? 4 होता है। एक संख्या 3 ही पॉसिबल केस बनेंगे ना। या फिर ऐसा हो सकता है ओड नंबर कोई, उसको इवन से मल्टीप्लाई करते हो, क्या आएगा? विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पे क्या आएगा आपका? इवन ही आएगा। जैसे 5 है, 5 को आपने 4 से गुणा किया, क्या आया? 20 आया। 20 कैसा संख्या आपका? सम संख्या है। अगर ये इसमें कंफ्यूज हो, छोटे सा एग्जांपल लेके देख लिया करो। जैसे 2 क्या आपका सम है, 3 क्या है विषम है, गुणा करके देख लिया करो, ये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो आप, अगर विषम को विषम में जोड़ते हैं, जैसे विषम को विषम में ऐड करते हैं, विषम विषम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? बताओ। स्टेटमेंट आपका ओड संख्या आएगी या इवन आएगा, विषम आएगा या सम आएगा, या दोनों आ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस टाइम एग्जाम में आपका इतना दिमाग चलता नहीं है, फिर क्या किया जाए। तो आप बिल्कुल एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। जैसे 3 क्या आपका विषम है, 3 क्या आपका विषम है, क्या आएगा? 3 3 6, इवन आएगा हमेशा, ओड नहीं आएगा। सही। जैसे कि आपने 6 लिया और जोड़ा कितना? 4, 10, 10 क्या है आपका? इवन संख्या। घटाने पे भी क्या आता आपका? ओड ही आता। जैसे 6 में से 4 गया 2, 2 कैसा आपका? इवन। ठीक है। अगर विषम को जोड़ो या घटाओ विषम में तो हमेशा सम संख्या आएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें, अगर इवन सम संख्या है उसमें जोड़ो या घटाओ इवन में, क्या आएगा? इस बेस क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। जैसे पावर में करोगे ना, उसमें पता होना चाहिए आपको कि सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ी जाए, या मान लो 8 है, 4 जोड़ दिया जाए तो 4 क्या है आपका? इवन नंबर, सम संख्या ही आती है। अगर घटा दिया जाए 8 में से 4, 4 ही आता है, तो कैसा आएगा? हमेशा इवन संख्या। अगर ओड में इवन जोड़ दिया जाए तब क्या आएगा बताओ? विषम संख्या में सम संख्या जोड़ दी जाने पर क्या आएगी बताओ? अगर ऐसा नहीं होता, जैसे 5 है, 5 में आप 2 जोड़ दो, क्या आएगा? 7 आएगा। 7 कैसा आपका? ओड नंबर है, विषम संख्या है। 5 में से 2 घटा दो, क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कैसा आपका? ओड संख्या है। एग्जाम्पल लेके सोल्व करके देख लिया आपको, स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन। एक थर्ड है पावर वाला, इंपॉर्टेंट आपका इसमें। जैसे इवन की पावर इवन, मतलब सम की पावर अगर सम है ना, तो ये क्या आएगा बताओ? सम आएगा, इवन आएगा, क्या आएगा बताओ? जैसे एग्जांपल लेके देख लो, 2 की पावर 2 क्या है आपका? 4, तो हमेशा इवन ही आएगा। अगर इवन की पावर ओड हो, ई फॉर इवन, सम संख्या की पावर विषम हो, जैसे 2 की पावर 3 है, अब बताओ क्या आएगा? सम की पावर विषम हो तब 2 की पावर 3 है, 8 आएगा। क्या है? 8 सम संख्या, तो इवन ही आएगा। अगर ओड की पावर विषम की पावर विषम हो तब क्या आएगा? करके देख लो। जैसे 3 है, 3 की पावर 3 है, क्या है? 27, 27 क्या आपका? विषम संख्या है, ओड है। अगर फिर एक टर्म और बचती है आपकी, ओड की पावर विषम की पावर अगर इवन हो, सम हो, तब जैसे 3 की पावर 2 है,
3 तिया 9, 9 कैसा आपका ओड। तो ऐसा आप क्वेश्चन में करके देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, वो करवा लो। एक चीज आपने नोट की, जैसे इवन की पावर इवन की इवन आया, इवन की पावर ओड की तो इवन आया, ओड की पावर ओड किया ओड आया, ओड की पावर इवन किया तब भी ओड आया। इसका मतलब पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे इवन है तो इवन ही आएगा, ओड है तो ओड ही आएगा, ठीक है। ये था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो आपको बताया है ना फ्रैक्शन बेस वाले क्वेश्चन, वो इस पे आपको करवाते हैं।